Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to present our final calculus project. It's submitted to Sir Khawar Kirmani, submitted by Sayyid Kamran Ali and Abdul Sajid. The ID is that Sayyid Kamran Ali F20200193030, Abdul Sajid F20200195051. Session BSW, Department BSW, Session B. The first application is the eating behavior of a typical human during a meal can be described by. वो ये कह रहा है किसी भी आम इंसान के खाने के दौरान जो खाने का तर्ज अमल होता है ना उसको बयान किया जा सकता है. वो दिया हुआ है आई टी इज इक्वल टू 27 + 72 टी माइनस 1.5 टी का स्क्वायर. तो ये कह रहा है जहाँ पे जो हमारे पास टी है ना, टी इज द नंबर ऑफ मिनट सिंस द मील बिगन, एंड जो हमारे पास आई टी है, आई टी इट रिप्रेजेंट द अमाउंट इन ग्राम. यानी जो आई टी है ना वो अमाउंट ग्राम में अमाउंट को जाहिर करता है. और सॉल्यूशन इसका ये है, उसमें सॉल्यूशन में उसने हमसे 3 चीज़ें मांगी हुई हैं. फर्स्ट चीज़ ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनटेक ऑफ फूड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन 5 मिनट इनटू अ मील एंड इंटरप्रेट. वो ये कह रहा है कि हमें एक आम इंसान के खाने की मिकदार में तब्दीली की शरह है ना उसको तलाश करना है. यानी हर 5 मिनट के अंदर जो हर मिनट के बाद उसकी जो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मील है ना वो कितना है, तो हम वो इजीली फाइंड कर सकते हैं. डैट मीन वी हैव टू फाइंड आई टी क्या है, वो कह रहा है 5 मिनट तक, 5 मिनट हर 5 यानी 5 मिनट के अंदर. ठीक है, तो आई 5. ठीक है, नो वी हैव रूल फॉर लिमिट टू गेट. ये हमारे पास फार्मूला है. वो ये कह रहा है आई टी इज इक्वल टू लिमिट एच प्रो 0 टू आई टी प्लस एच माइनस आई टी हो रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशन. ओके, अब इसमें हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे. आई को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आई टी हो, आई एच होगा, जो भी होगा सबके सब बारी बारी वैल्यू पुट करते जाएंगे और फर्दरली उसको सॉल्व करते जाएंगे. और लिमिट पुट करने के बाद एच इज इक्वल टू प्रो 0 लिमिट पुट की तो ये 0 हो जाएगा. फाइनली हमें ये 57 ग्राम ये मेरा आंसर होगा. ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनटेक ऑफ फूड 5 मिनट इनटू अ मील 57 ग्राम पर मिनट. यानी हर मिनट के बाद 57 ग्राम की जो रेट ऑफ चेंज था ना ऑफ मील एक पर्टिकुलर पर्सन का, वो इतना था 57 ग्राम हर मिनट के बाद वो चेंज हो रहा था 5 मिनट तक. ठीक है, अब वो सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है वेरीफाई दैट द रेट इन विच फूड इज कंज्यूम्ड इज 0.24. वो कह रहा है वेरीफाइड द रेट, यानी वो रेट फाइंड करे जिसमें फूड इज कंज्यूम्ड हो रही है. वो है कि 24 मिनट आफ्टर द मील स्टार्ट, यानी खाना मील स्टार्ट होने के बाद है ना वो 24 मिनट तक है. ठीक है, ये फार्मूला है आई टी इज इक्वल टू 72 माइनस टी टी. ये टी उसने दिया हुआ कि 24 मिनट आफ्टर मील. ठीक है, 72 ये हमारे पास था, ये मेरा टाइम था 72 टाइम, और ये माइनस 3t. ठीक है, टी इसमें कितना फिर से दिया हुआ 24 मिनट. इसमें वैल्यू पुट करने के बाद 72 जब 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 72 माइनस 72 प्लस 72 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर हो जाएगा. उसने कहा था इज कंज्यूम्ड इज 0 कंज्यूम्ड होती है आफ्टर 24 मिनट मील स्टार्ट. ठीक है, तो हमें 0 ही कंज्यूम्ड हो रहा है. उसने ये जो शर्त रखी थी ये हमारी मुकम्मल हो गई है. द 24 मिनट आफ्टर द मील कॉन्स्टेंट स्टार्ट द रेट ऑफ फूड कंजप्शन इज 0. अब सेक्शन सी में उसने कहा हुआ है कि कमेंट ऑन द अजम्पशन कंजप्शन एंड यूजफुलनेस ऑफ दिस फंक्शन आफ्टर 24 मिनट गिवन दिस फैक्ट डिटरमाइन अ लॉजिकल डोमेन फॉर दिस फंक्शन. वो कह रहा है लॉजिकल इसकी डोमेन है उसको डिटरमाइन करें इस फंक्शन की. ठीक है, सोल्यूशन इसका ये है फ्रॉम अबव वी कैन सी दैट आई टी जो लेस देन 0 है. ठीक है, आई टी जो हमारे पास लेस देन 0 या इक्वल टू 0 है और टी ग्रेटर देन 24 है. सो आफ्टर 24 मिनट द रेट ऑफ फूड कंजप्शन इज नेगेटिव. देयरफॉर आवर लॉजिकल रेंज फॉर दिस फंक्शन इज 0 लेस देन और इक्वल टू टी के है, एंड टी जो हमारे पास वो लेस देन एंड इक्वल टू वो है 24 के. ये थी इस एप्लीकेशन का 3 तो हमारे पास पार्ट थे और तीनों को एक्सप्लेन कर दिया. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट Sayyid Kamran Ali to represent their topic.
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नेम सैयद कामरान अली। सर एप्लीकेशन नंबर 2 ये है कि द ब्रेन मास ऑफ अ ह्यूमन फिटस ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर कैन बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड। सर वो कह रहा है कि अपना ब्रेन मास का जो सर्कमफ्रेंस है वो फाइंड करना है। उसने हमें एक वैल्यू गिवन दी हुई है, मास सर्कमफ्रेंस इज इक्वल सर्कमफ्रेंस पावर 3 ओवर 100 माइनस 1500 ओवर सी। अब where mass circumference is the mass of the brain in gram and c is the circumference of a head। सर वो कह रहा है कि जो m है वो है मास ऑफ द ब्रेन इन ग्राम में फाइंड करना है और जो c है वो सर्कमफ्रेंस है। आगे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके टोटल 2 पार्ट हैं। ए है एस्टिमेट द ब्रेन मास ऑफ अ डेट हैज़ अ हेड ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। जब हमारे पास हेड ऑफ सर्कमफ्रेंस 30 सेंटीमीटर होगा तो हमने उसको फाइंड करना है। उसने हमें गिवन वैल्यू दी थी एम सी इज इक्वल 3 क्यूब ओवर 100 माइनस 1500 ओवर सी। अब जब हम 30 सेंटीमीटर पुट करते हैं तो हमारे पास जो ग्राम में आता है अपना सर्कमफ्रेंस हेड वो आता है 220 ग्राम आंसर। अगला जो हमारे पास बी है वो है फाइंड द रेट ऑफ चेंज। मसलन कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ब्रेन मास ऑफ द फिटेस्ट डेट हैज अ हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन इंटरप्रेट योर रिजल्ट। अब सॉल्व करते हैं इसको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ब्रेन मास गिवन बाय, जो हमारे पास ऑलरेडी था पहले उसका हमने डेरिवेटिव लिया, उसका हमने डेरिवेशन ली। तो वो हमने जब उसको वैल्यू पुट की एट सी इज 30 देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ब्रेन मास, तो हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर में 28.67 ग्राम पर सेंटीमीटर। सर हमारे पास अब एप्लीकेशन नंबर 3 है। वो कह रहा है एज वी सॉ इन एन अर्लियर चैप्टर a person metabolic rate tend to go up after eating a meal and then after same time has passed it return to a resting metabolic rate. This phenomena is known as the thermic effect of food and the effect in kg per hour for per individual is। जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है वो बेसिकली इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाना। अब उसने हमें वैल्यू दी हुई है एफ टी इज इक्वल माइनस 10.28 जमा 175.9 टी ई पावर माइनस टी ओवर 1.3 वेयर टी इज द नंबर ऑफ आवर एंड डेट since eating a meal. Find the total thermic energy of a meal for the next 6 hours after a meal by integrating the thermic of effect function between t is equal 0 and t6। इससे हमने फाइंड करना है टोटल थर्मिक एनर्जी ऑफ अ मील और इसमें हमें टी ने दिया हुआ नंबर ऑफ और। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम उसने हमें गिवन वैल्यू दी हुई थी वो थी एफ टी इज इक्वल माइनस 10.28 प्लस 175.9 टी ई की पावर टी ओवर 1.3। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एफ टी डी टी, ये बेसिकली इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। तो डी टी अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आगे हमारे आंसर जो आ जाता है वो ये है। अब हम इसको इफ़ यू डिफ्रेंशिएट टू बी अ यू द रेस्ट गोज टू डी वी। नेक्स्ट फाइंड डी यू एंड वी। अब हमने फाइंड करना है डी यू डेरिवेशन, यू के डेरिवेशन एंड वी। अब उसने हमारे पास जो वैल्यू हमने ऊपर जो फाइंड किया था इनसे हमने वैल्यूज निकाली। यू की वैल्यू है 175.90 एंड डी वी की वैल्यू है ई की पावर माइनस टी ओवर 1.3 डी टी। अब डी यू हमारे पास है ये। अब हमने जब ये फार्मूला लगाया, ठीक है, इंटीग्रेट यू डी वी, इंटीग्रेट का ये साइन होता है, तो हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो आई इज इक्वल, अब इसके लिए हमने फाइंड आई करना है। तो जब हमने ये सब कुछ फाइंड कर लिया तो हमारे पास आ गया ये माइनस 28.67 टी ई माइनस टी ओवर 1.3 माइनस 97.271 ई माइनस टी और ओवर 1.3 प्लस सी हम इंटीग्रेशन में लगाते हैं कांस्टेंट। अब हमने जो हमने आई किया था हमने उसको पुट करना है। पुट आई बैक द प्लस सी पार्ट ऑफ इज नॉट नीडेड इनटू 1 एंड अप्लाई द लिमिट। हमने इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करनी है।
अब हमने जो लिमिट्स अप्लाई की हैं वो हमने 0 से शुरू करना है 6 तक। अब एफ टी डी टी अदर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट हमने 6 पुट किया, यहाँ पे 6 पुट किया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 219। अब हमने जो फाइंड करना था वो थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड एंड द इफेक्ट इन केजे पर और फॉर वन इंडिविजुअल इज़। तो अब उसने हमने जो आंसर निकालना था वो केजे पर और निकालना था। तो हमने बेसिकली फाइंड करना थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब जो हमारे पास असल आंसर आया है वो ये है 219 केजे यानी कि किलो जाउल। हमारी टोटल 3 एप्लीकेशन थी, हमने इनको बयान किया और हमने आज ये देखा कि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं इनका रियल लाइफ से क्या ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।